सदगुरुदेव भगवान की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। बाके बिहारी लाल की जय। स्वामी दीनानाथ परमहंस महाराज की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। सज्जनों, प्रिय देश भक्तों, आज हम सब लोग जहां भी भारतवर्ष को मानने वाले लोग हैं, अन्य देशों में भी और भारत में तो पूरे धूमधाम से यह गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है। जो भी शिक्षण संस्थान हैं या जो भी पब्लिक प्लेस हैं, सब जगह जो भी राष्ट्रीय सरकारी कार्यालय हैं, यह अनिवार्य रूप से राष्ट्रीय पर्व मनाया जाता है। गणतंत्र दिवस के दिन, जैसा आप सब लोग जानते हैं कि भारत का जो संविधान था वह लागू हुआ था, क्योंकि किसी भी देश को, किसी भी घर को, किसी भी राज्य को चलाने के लिए एक नियम चाहिए। जैसे आप एक यात्रा निकालते हैं या घर से एक बारात निकालते हैं तो नियम बना देते हैं कि यहाँ रुकेंगे, यहाँ खाएंगे, यहाँ जाएंगे, और उसी नियम को फॉलो करते हुए आगे लोग बढ़ते हैं। तो उसी तरह से आज के दिन हम लोग चर्चा करेंगे कि संविधान और शास्त्र में क्या अंतर है। पहला मुख्य बिंदु होगा। दूसरा, हम आप लोगों को लता मंगेशकर जी का, जो अभी नहीं रही, उनका एक भजन सुना के उसका अर्थ बताएंगे। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आंख में भर लो पानी। तीसरा, अंबेडकर जी ने संविधान कैसे लिखा। जब अध्यक्ष संविधान सभा के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे और 299 मेंबर थे, फिर अंबेडकर जी संविधान के रचयिता, जनक क्यों माने गए, इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। चौथा, अंबेडकर जी को पढ़ाया कौन, उनके पूरे जीवन के बारे में, और अंबेडकर जी बौद्ध क्यों बने, क्योंकि अंबेडकर टाइटल जो है यह ब्राह्मणों की टाइटल है। जहां इनका जन्म हुआ था तो महादेव अंबेडकर नाम के पंडित ने इनको अंबेडकर टाइटल दिया था। उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। और 26 जनवरी 1950 को जो संविधान लगा, वो कितना हद तक आज के नागरिक उसका पालन कर रहे हैं, और ये भी हम आपको बताएंगे। यह भी बताएंगे कि दुनिया में 195 देश हैं, उसमें सेकुलर देश कितने हैं। सेकुलर मतलब होता है धर्मनिरपेक्ष। इन सब चीजों से पहले हम लोग संविधान का जो महान ग्रंथ है, उसके प्रथम पन्ने पर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, लक्ष्मण जी, जानकी जी, हनुमान जी और भरत शत्रुघ्न, पूरा श्री राम दरबार का फोटो क्यों लगा, क्योंकि भारतीय संविधान का एक सोच था
कि दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज काहू नहीं व्यापा। सब नर करहि परस्पर प्रीति चलहि स्वधर्म निरत श्रुति नीति। इसीलिए कि भगवान राम के समय में जैसा राम राज्य था वैसा ही अंबेडकर जी सोचते थे, या भारतीय संविधान के जो निर्माणकर्ता या अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। समझिए कि बिहार कितना महत्वपूर्ण राज्य है, कितना बुद्धिजीवियों का राज्य है कि इस संविधान सभा का अध्यक्ष बने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अंबेडकर जी तो मध्य प्रदेश के थे, एमपी के। तो ये उनकी परिकल्पना थी कि नहीं दरिद्र को दुखी न दीना, नहीं को अबुध न लक्षणहीना। भारतीय संविधान यही दो सिद्धांतों पर चलता है कि पहला सिद्धांत यह है कि दैहिक दैविक भौतिक तापा किसी तरह का जो दुख हो वो भारत के नागरिकों को न हो। और दूसरा कि न ही दरिद्र को दुखी न दीना, न यहाँ कोई गरीब हो और न यहाँ कोई अबुध हो, क्योंकि शिक्षा का स्तर भारत का न के बराबर था। अब सोचिए, दुनिया को शिक्षा देने वाला भारत, दुनिया को पुष्पक विमान बताने वाला भारत, क्योंकि दुनिया रिसर्च करती है और भारत सर्च करता है। सर्च, भारत ने जो खोज कर दिया उसी पर दुनिया आज रिसर्च कर रही है। इसीलिए इंग्लिश में आप खोज को रिसर्च बोलते रिसर्च कर रहे हैं, मतलब पुनः खोज। तो इतना बड़ा देश में शिक्षा की समस्या कैसे आ गई? तो कुछ बुद्धिजीवी लोग ऐसे हुए जिन्होंने पढ़ने लिखने का अधिकार किसी एक विशेष वर्ग को दे दिया, शासन का अधिकार किसी एक विशेष वर्ग को दे दिया, व्यापार का अधिकार किसी एक विशेष वर्ग को दे दिया और सेवा का अधिकार किसी एक विशेष वर्ग को दे दिया। इसी के चलते जन्म से जो व्यवस्था बना दिया गया कि जन्म से अगर हरिजन है तो इसका काम है सेवा करना, जन्म से अगर पंडित है तो उसको भले में वेद नहीं पढ़ने आ रहा हो लेकिन वो पूजायमान होगा। यही व्यवस्था काल बन गई हिंदू सनातनियों के, भारतवर्षों के, और इसी को संविधान में हटाया कि आप जन्म से महान नहीं बल्कि कर्म से आइए, योग्यता से आइए। और ये भारत में पहले था। पहले भगवान राम के युग में, भगवान कृष्ण के युग में, शिव जी के युग में सभी को पढ़ने लिखने का समान अधिकार था। तभी तो आप बताइए कि जितने ग्रंथ लिखे हुए हैं वो व्यास जी के लिखे हुए हैं। अब व्यास जी न धतुरा तिवारी थे ना क्या थे, आप सब लोग को पता है। तो मछोदरी पुत्र थे। तो इसलिए सज्जनों, अंबेडकर जी चाहते थे, या जितने भी संविधान सभा के सदस्य थे और स्वयं अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी चाहते थे कि भारत का संविधान राम राज्य पर चले। अब आपको मैं दूसरा प्रश्न का उत्तर बताऊं कि जब अंबेडकर जी अध्यक्ष नहीं थे, सदस्य थे, तो उन्हें इसका जन्मदाता क्यों कहा गया? क्योंकि इन्होंने संविधान को नियमित किया, और नियमित करना इन सदस्यों के बस में नहीं था। वो लोग नहीं कर पाते क्योंकि इतने प्रखर वक्ता थे, इतने प्रखर बुद्धि के तेज थे अम्बेडकर जी कि जैसा अभी बाबू साहब ने इंग्लिश में बताया कि 14 भाषाओं के वो ज्ञाता थे, 14 भाषा उनको पता थी।
और उन्होंने संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी का नेतृत्व किया। पूरा जो डिजाइन तैयार कैसे कैसे कब क्या किया जाए, किसने कितना धारा, जैसे अभी देखिए नया एक संविधान में संशोधन होकर के जो ये लागू किए हैं लोग, तो उसी तरह से ड्राफ्टिंग करना बहुत बड़ी चीज है। सामान को लाके आप रख दीजिए, पूरा भोज का सामान, लेकिन घर में एक मुखिया होता है जो उसका ड्राफ्टिंग करता है कि तेल यहाँ रखो, रिफाइन यहाँ रखो, बुनिया बन जाएगा तो यहाँ रखना, हम जैसे कहेंगे तो बांटना, नहीं तो खत्म हो जाएगा तो बेइज्जती हो जाएगा। वही सबसे मेन होता है, इसलिए इन्हें मेन कहा गया। उन्होंने संविधान सभा की चर्चाओं का संचालन किया। जब जब सभा हुई तो संचालन नेतृत्व वही करते थे। उन्होंने संविधान में अल्पसंख्यकों के अधिकारों से जुड़े अनुच्छेदों पर बहस की। बीच बीच में जैसे जो गरीब थे, क्योंकि भारत में एक सामंतवाद था, तो बीच बीच में वो खड़ा होते थे और कहते थे कि समाज में जो अंतिम पंक्ति पे खड़े लोग हैं, इनके बारे में आप क्या सोचते हैं। इसीलिए उन्होंने एक व्यवस्था आरक्षण को लाया और कहा कि आरक्षण तब तक रहेगा जब तक कि ये गरीब लोग सामान्य लोग के बराबर में नहीं आ जाते। लेकिन आज नेताओं ने उस आरक्षण को हथियार बना लिया और हमेशा के लिए लगता है ये लोग लागू रखेंगे। लेकिन स्वयं अम्बेडकर जी ने कुछ वर्षों के लिए आरक्षण की व्यवस्था दी थी। उन्होंने संविधान में समानता, स्वतंत्रता और धर्मनिरपेक्षता, न्याय, स्वतंत्र मीडिया जैसे मुद्दों पर ध्यान दिया। उन्होंने संविधान में समाज के निचले वर्गों के हितों का ध्यान दिया। उन्होंने संविधान में समानता के लिए अधिकारों का वितरण किया। ये तमाम कार्य अम्बेडकर जी ने किया। इसीलिए अम्बेडकर जी को भारतीय संविधान का जनक माना जाता है, जन्मदाता माना जाता है। और ये टाइटल स्वयं भारतीय संविधान के कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने दिया। अब भारत में कुछ लोग सोचते हैं कि एक वर्ग के साथ अन्याय किया गया। अम्बेडकर जी के साथ निसंदेह भेदभाव किया गया, लेकिन शायद आपको जान के हैरानी होगी कि अम्बेडकर जी को पढ़ाने वाले एक छत्री ही थे। महाराणा सायाजीराव बड़ौदा के वो राजा थे और उन्होंने ही अम्बेडकर की पूरी शिक्षा, यहाँ तक कि कई बार अदर कंट्री गए, वो पूरी शिक्षा का प्रबंध उन्होंने किया। तो भारत में कभी भी जातिवाद नहीं था। कुछ ऐसे संकीर्ण विचारधारा के लोग रहे जिनका काम था शोषण करना। वो कल भी थे, वो आज भी हैं, वो आगे भी रहेंगे। आज भी देखिए नेता लोग जो हैं, अगर बख्तियारपुर विधानसभा यादव बाहुल्य है तो टिकट यादव को ही मिलेगा, वो दूसरे को नहीं मिल सकता, चाहे कोई पार्टी हो। तो यह शोषण है कि नहीं है? तो ये बुद्धिजीवी लोग सदैव जातिवाद करके, प्रांतवाद करके, देशवाद करके हमारा आपका शोषण करते रहेंगे। इसीलिए तो भगवान श्री कृष्ण की वाणी गीता, शास्त्र और संविधान के अंतर में हम आपको बताएंगे, उस पर चर्चा करेंगे। आज 26 जनवरी है, इसलिए अम्बेडकर जी इस संविधान के जन्मदाता हैं। तो उनके गुरु, वो गुरु किसको मानते थे? तो ज्योतिबा फूले को अपना गुरु मानते थे। माता का नाम भीमाबाई था और पिताजी का नाम रामजी मालोजी सकपाल। सकपाल टाइटल थी अम्बेडकर जी की, सकपाल। ये मध्य प्रदेश में एक टाइटल है, जो मध्य प्रदेश गए होंगे तो सकपाल टाइटल थी। ये सकपाल थे, वहां चमार को सकपाल भी बोलते हैं। इनको महादेव अम्बेडकर नाम के ब्राह्मण ने अम्बेडकर टाइटल दिया, अपना टाइटल दिया कि आप अम्बेडकर लगाइए। इसलिए जो भीमराव
अंबेडकर जी का पूरा नाम भीमराव, डॉक्टर भीमराव रामजी सतपाल था, तो उन्होंने अंबेडकर की टाइटल दिया, तो भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर। अब सोचिए कि पिता का नाम रामजी सतपाल, माता का नाम भीमाबाई, मतलब दोनों कहीं न कहीं से सनातन धर्म के ही थे, क्योंकि राम जी तो कोई बौद्धिस्ट लगाता नहीं है, तो कोई ईसाई लगाता है। जब बाप माई हिंदू थे तो बेटवा बौद्धिस्ट कैसे बन गया, क्यों बने, उनके पीछे भी कारण है। तो महात्मा गांधी के पास ये गए और बोले कि छुआछूत आप मिटाइए, हम जो निचली जात के लोग हैं तो ऊंची जात के लोग छुआछूत करते हैं। तो महात्मा गांधी इस चीज को करने में असक्षम रहे, तो उसी भेदभाव के चलते, जो कि अंबेडकर जी से कोई भेदभाव नहीं करता था, लेकिन अंबेडकर जी कितने महान थे कि अपने ही कास्ट के लोगों के लिए कहे भाई हमसे तो आप सब लोग साथ में खाते हैं, लेकिन हमारे ही कास्ट के लोगों से आप लोग भेदभाव करते हैं, इसलिए मैं बौद्धिस्ट बनूंगा। और ये रास्ता दिया था गांधी ने। गांधी जी ने कहा कि ये ईसाई बनने जा रहे थे, कि मैं ईसाई बन जा रहा हूं, तो बोले नहीं, सनातन धर्म से ही एक धर्म निकला हुआ है, बौद्ध धर्म। आप अगर धर्म ही परिवर्तन करना चाहते हैं तो बौद्ध बन जाइए। तो बौद्धिस्ट धर्म को अपना लिया और उन्होंने कहा कि मैं जन्मा तो हिंदू था, उसमें मेरा अधिकार नहीं था, लेकिन मरना मैं हिंदू नहीं चाह रहा हूं, क्योंकि जो हिंदू धर्म के लोग हैं वो बड़ी छुआछूत करते हैं। तो अब सनातनियों को चाहिए कि किसी भी अपने वर्ग से छुआछूत मत करिए, ताकि कोई दूसरा अम्बेडकर न पैदा हो, कोई दूसरा धर्मांतरण करने वाला व्यक्ति न पैदा हो, क्योंकि उनको धर्मांतरण करने का एक ही कारण था। अब सोचिए भगत सिंह जैसे क्रांतिकारी नेता, जिनके लिए हम सब लोग ये गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस, 2 अक्टूबर इत्यादि जो मनाया जाता है, इसका रीजन मात्र एक ही है कि आप अपने स्वतंत्रता या सेनानियों को किसी न किसी तरह से इस मस्तिष्क में जगह बनाए रखिए। वो भगत सिंह जी जब फांसी होने वाली है तो आज अपने एक जो उनका पैखाना करती, साफ करती थी, उससे कहते हैं कि मैं तुम्हारे हाथ की रोटी खाना चाहता हूँ। उसने कहा कि भला बताइए आप ऐसा क्यों, मैं कैसे दूं आपको खाने के लिए, जो कि अभी जो खाएगा कल सुबह फांसी होगी, रात भर में डॉक्टर साहब नहीं पचेगा। लेकिन वो संदेश क्या देना चाह रहे थे कि जो ये जाति परंपरा है, छुआछूत परंपरा है, इसको खत्म किया जाए। तब उन्होंने उसके हाथ से खाना खाया और ये समाज को सीख दिया। तो इसीलिए भारत का जो नागरिक है ये बटा, और ये पुष्यमित्र शुंग काल से हुआ। इतिहास में आप जाएंगे, तमाम सत्संग चैनलों में डाला हुआ है, उसको आप सुनेंगे मेरा तो समझ जाएंगे। अब हम लोग जो इस पर जाते हैं कि भाई दुनिया में जो 195 देश हैं, उसमें से 96 देश, मतलब 101 देश ऐसे हैं जो कट्टरता पर विश्वास रखते हैं, और 96 देश ऐसे हैं जो धर्मनिरपेक्ष हैं, जहां सभी धर्म के लोग रह सकते हैं। लेकिन ये 96 देश भी नाम मात्र के धर्मनिरपेक्ष हैं। उसमें एक ही देश ही भारत है जो पूर्णतः धर्मनिरपेक्ष है। ये धर्मनिरपेक्ष का टाइटल 95 और देश लगाए हुए हैं, जिनमें तमाम देश है, लेकिन वो रहने नहीं देते हैं वहां के नागरिकों को। अब सोचिए अमेरिका भी अपने आप को धर्मनिरपेक्ष ही कहता है, लेकिन सोचिए कितने लोगों को कटवा दिया, पूरा एगो शहर को एक जगह इकट्ठा करके क्लास करवा दिया। तो अब केवल भारत ही एक ऐसा देश है जहां पर हर धर्म के लोगों को प्रचार प्रसार करने की छूट दी गई है। अब सोचिए कि भारत का एक भी ईसाई इटली से नहीं आया है। किसी भी क्रिश्चियन के घर आप जाइए
और उससे पूछिए कि तुम्हारे दादाजी क्या इटली में रहते थे, परदादा तुम्हारे इटली से आए हैं। किसी भी बौद्धिस्ट के पास जाइए और उससे पूछिए कि तो छरदादा की आए हैं, क्या नाम है, बौद्धिस्ट देशों से, तो कहेगा नहीं। किसी भी मुसलमान से पूछिए कि तुम्हारा छरदादा अरब से आए हैं, और नहीं तो खतियान निकलवाइए। खतियान जो होता है भारत में जमीन का खतियान, तो सब हिंदू ही निकलेंगे, सब सनातनी निकलेंगे। यही हुआ कि हमने अपने भाइयों को छुआछूत के नाम पर भगाया, और जब भगाया तो उनके जो ये मोटिवेशनल स्पीकर घूम रहे हैं घर घर, ये जाके फोड़ लिए। जैसे आप अपने बेटवा को रोज टॉर्चर करिएगा तो पड़ोसी उसको यूज कर लेगा, तुरंत आपके खिलाफ भड़का लेगा। तो यही हुआ भारत में, इसीलिए यहाँ ईसाई बढ़े, बौद्धिस्ट बढ़े, यहाँ मुसलमान बढ़े, नहीं तो भारत पूरा सनातनियों का देश था, हिंदुओं का देश था। तो इसलिए ठीक है, आप अपने धर्म का प्रचार ही करना चाहते हैं, तो आप मेरे वाले आदमी को क्यों भड़का रहे हैं, क्यों सनातनियों को भड़का रहे हैं? तो सरकारों को इस पर ध्यान देना चाहिए। जब से ये अभी की वर्तमान सरकार आई है, तब से थोड़ा धर्मांतरण पर बैन लगा है, नहीं तो 25% रेटिंग था। मैं साउथ इंडिया घूमा हूँ 2 बार 3 बार, वहाँ हर 4 घर के बाद एक पादरी आपको मिल जाएगा। सोचिए कि शिक्षा में वो लोग 99% हैं शिक्षित, लेकिन वो धर्मांतरित क्यों हो गए? मात्र कारण यही था कि उन्हें सम्मान नहीं मिला। सम्मान चाहिए। साउथ इंडिया में, दक्षिण भारत में अभी एक वर्ग है जो कहता है कि आरक्षण ले लो, हमें आरक्षण की जरूरत नहीं है, हमें सम्मान दो। के लिए आंदोलन चलते हैं, जो वहाँ की खबर रखते हो वो लोग देखें। तो इसलिए सम्मान प्रत्येक नागरिक को चाहिए, जीव जंतु को चाहिए। कुत्ता को आप सम्मान देते हैं तो आपके पास पूंछ हिलाता है, ज्यादा मारिएगा काटिएगा कुत्ता भाग जाता है। तो इसलिए दूसरा जो हमारा प्रश्न था, ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी। इसके बाद फिर आपको लास्ट में बताएंगे कि संविधान शास्त्र में क्या अंतर। 20 मिनट और आप लोग बैठ जाइए, उसके बाद फिर राष्ट्रीय जो मिठाई है जलेबी, वो आप लोगों को वितरित किया जाएगा। तो लता मंगेशकर जी को समझिए कि एक अवतार ही माना जाता है संगीत कला क्षेत्र में, और उन्होंने भारत के लिए बहुत कुछ किया, बहुत कुछ गाया, और अब नहीं रही इस दुनिया में, लेकिन उनका स्वर सदैव दिलों और दिमाग में रहेगा, जिसमें उन्होंने देशभक्ति गीत को ऐसा गाया कि सबके दिलों को झकझोर दिया। तो ऐ मेरे वतन के लोगों तुम खूब लगा लो नारा, ये शुभ दिन है हम सबका, लहरा लो तिरंगा प्यारा। ये आजादी आई तब ये छोटे छोटे बच्चे तिरंगा लेके घूम रहे हैं, हम सब लोग बैठे हुए हैं। और नहीं तो अपने देश का कोई राष्ट्रीय चिन्ह नहीं था, कोई राष्ट्रीय मिठाई नहीं थी, कोई राष्ट्रीय पर्व नहीं था। सब कुछ होते हुए भी हम सब लोगों को गुलाम बना लिया, और गुलामी का प्रमुख कारण यही था छुआछूत। सोचिए, प्रथम आक्रमण यहाँ पर गजनी के द्वारा होता है, और वो मात्र कुछ 100 सेना के साथ भारत आता है और भारत को गुलाम बना लेता है। क्या भारत में कुछ 100 नागरिक नहीं थे? उस समय भी 60 करोड़ लोग यहाँ थे, उस समय 60 करोड़ लोग। क्या ये लोग हाथ पर हाथ धर के बैठे हुए थे? तो नहीं, इन्हें धर्मजीवियों के द्वारा बैठा दिया गया कि तुम मत लड़ो। शंकर जी अभी तीसरा नेत्र खोलेंगे, मुगल सब जल के भस्म हो जाएंगे। गुजरात के सोमनाथ मंदिर के बाहर में हजारों हिंदू खड़े थे लड़ने के लिए कि मेरे शंकर जी को कैसे ही तोड़ देगा, लेकिन
मुंह में चुटकी लगा दिया ये धर्मगुरु। धर्मगुरु क्या रावण के भेजे हुए दूत थे? अब सोचिए कि शंकर जी ने तीसरा नेत्र भी नहीं खोला और उस आतताई ने लात से शिवलिंग को तोड़ा और कहाँ लगाया? जहां मकबरा में अपने देश में पेशाब और पैखाना करता। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐतिहासिक चीजें हैं और ये कहीं न कहीं लिखी हुई है, और जाइए आप इतिहास पढ़िए तो समझ जाएंगे। अब अगर वही धर्मजीवी कह देते कि ठेला ढेला मारो तो सब मियाँ भाग जाते, और वहीं से आजादी की जो लकीर खींची जा रही थी गुलामी की, वो नहीं खींच पाती भारत। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, वहीं से इन लोगों का मन बढ़ते गया। 17 मुगल शासक आते हैं और लगभग 800 से 900 वर्ष तक इस भारत पर राज्य करते हैं। उससे बड़ी हास्यास्पद बात, वो तो कुछ 100 की संख्या में आया था ना, 2000-3000 से ज्यादा। लेकिन उससे भी हास्यास्पद बात अंग्रेजों के लिए हुआ, ये लोग कुछ 100 यानी 150-200 की संख्या में आते हैं व्यापार करने, और इस असुरे 200 साल हराज करते हैं। और मियाँ को भगाने के लिए आत्म ताकत नहीं था कि वरदान बन के अंग्रेजों आ गए। अतः अंग्रेज किसको भगाए? मियाँ को। और ये तमाम स्वतंत्रता सेनानी किसको भगाए? अंग्रेज को। जो भी अभी कंफर्ट देश नहीं है भारत, पूर्ण राज्य नहीं है, अभी भी ब्रिटेन की संसद में 2 या 4 महिलाएं बैठती हैं। तो अब सोचिए कि अभी भी 7 देश में जो भारत को सदस्यता नहीं मिल पा रही है इसी के साथ। तो ये केवल वहीं से हुआ, और यहाँ पर था कि ब्राह्मण अपनी रक्षा के लिए अस्त्र उठाएगा, क्षत्रिय ही लड़ेगा, वैश्य व्यापार करेगा, शूद्र लड़ नहीं सकता है। गूगल पर आप सर्च करिए, दुनिया का सबसे बड़ा नरसंहार कहाँ हुआ? तो हिंदुस्तान में हुआ। नरसंहार, गाजर और मूली की तरह यहाँ लोग काटे गए। अपने धर्म के लिए मरना सब जानते थे, लेकिन धर्म नहीं जानते। अब मियाँ लोग कैसे जीतता था, थोड़ा सा झांकी देखिए कि बीच में गाय रख देता था, गाय खड़ी कर देता था, तो उधर से तो वो लोग बांध चलाता था अपना हथियार, और इधर से छतरी इसलिए नहीं चलाता था कि गाय मर जाएगी, धर्म नष्ट हो जाएगा। वही देश जो गाय पर अस्त्र नहीं चलाता था, आज आपको सुन करके हंसी भी आएगी कि दुनिया का सबसे बड़ा गोमांस निर्यातक बना हुआ भारत। तो अब सोचिए कि इन छोटे छोटे व्यवहारों से हम लोगों को कायर बना करके मारा कि भारत को 1000 वर्ष से ज्यादा गुलाम कर दिया। तो कहते हैं कि ये हम सबके लिए शुभ दिन है, और इस आजादी पर भी नजर है पूरे दुनिया की। बराक ओबामा जब इंडिया से जाते हैं अपने कार्यकाल में, जब वो आते हैं तो वहां जाके स्टेटमेंट देते हैं व्हाइट हाउस में कि अगर भारत जाति पाति में नहीं बता तो दुनिया पर राज करेगा। ये बराक ओबामा का स्टेटमेंट था। सोचिए, बहुत बुद्धिजीवी नेता था अमेरिका का वो राष्ट्रपति। तो लेकिन अभी भी नजर है हर देश की कि भारत को किस तरह से बर्बाद कर दिया जाए। लेकिन अगर भारत गीता के अनुसार एक हो जाएगा, क्योंकि गीता में भगवान ने कहा ममय वांसो जीव लोके जीव भूता सनातन। भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन, दुनिया का प्रत्येक नागरिक, भारत का ही नहीं पूरे वर्ल्ड का मेरा पुत्र है, मेरा जन्माया हुआ है। फिर यहाँ ऊंच कहाँ से आ गया और नीच कहाँ से आ गया? कहाँ से तुम पूजा का अधिकार ले लिए, कहाँ से वो अछूत हो गया? तो ये शुभ दिन बहुत दिन बाद आया है, इसलिए आगे जो मेरे भगवत गीता रखी हुई है मैं दूंगा। हिंदी में हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान ने यथार्थ गीता किया है, और आप इसको पढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे कि संसार के लिए, मानव के लिए संविधान है भगवत गीता, और भारत देश के लिए संविधान कौन सा है? यही संविधान है जो 448 अनुच्छेद में बना हुआ है, ये भारत देश के लिए। क्योंकि इसकी जो भी कार्य प्रणाली है एक बॉर्डर तक ही सीमा रेखांकित है, उसके बाहर ये काम नहीं करेगा।
जैसे आप मोबाइल लेकर के नेपाल जाते हैं तो टावर पकड़ता है? नहीं पकड़ता। ये संविधान का टावर भारत के बॉर्डर तक, लेकिन गीता जो संविधान है पूरे मानव जगत तक। और इस संविधान को बाबा साहब अम्बेडकर ने ड्राफ्टिंग किया, लिखा, सजोया, लेकिन ये मानव ग्रंथ का जो संविधान है इसकी ड्राफ्टिंग स्वयं परमात्मा करते हैं, स्वयं भगवान, स्वयं ईश्वर भगवान श्री कृष्ण। भगवान कहते हैं कि अर्जुन, बहुत से ऋषियों ने इसे कहा है और वही तुमको मैं कहने जा रहा हूं। और इस संविधान को लिखने में 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन लगे थे। 299 मेंबरों के संयुक्त मेहनत से। लेकिन जो दुनिया का संविधान, पूरे वर्ल्ड का संविधान गीता है, जिसको अमेरिका कहता है कि दुनिया की सबसे प्राचीन फिलोसफी भगवत गीता है, उस संविधान को भगवान कृष्ण ने 18 दिन में अर्जुन को सुनाया था। 18 दिन में। अब इसलिए ये शुभ दिन है हम सबका, लहरा लो तिरंगा प्यारा, पर मत भूलो सीमा पर वीरों ने प्राण गंवाए, मत भूलो सीमा पर वीरों ने हैं प्राण गंवाए, कुछ याद उन्हें भी कर लो जो लौट के घर ना आए। जो इस अभी भी देखिए भारत में एक परंपरा सी बन गई है, जब भी कोई सैनिक जाता है अपने गांव से बॉर्डर पर लड़ने तो माई पत्नी तिलक करती हैं और ये मन में संदेह रहता है कि ये लौट के आएगा कि नहीं आएगा। तो इसलिए उन लोगों के लिए हम सबको कुछ क्षण के लिए, एक दिन के लिए कम से कम उनके बारे में सोचना, उनके त्याग बलिदान को याद करना और इन नन्हे मन्ने बच्चों में ट्रांसफर करना। कभी आप भी अपना बचपन याद करिए कि जलेबी रखी रहती थी हाथ में झंडा लेकर के और जलेबी पर मन रहता था कि कब मास्टर साहब छोड़े हम हो चाहे आप और कब जलेबी मिले घरे जाए। उस दिन तो जलेबी लेने जा रहे थे, लेकिन उसी में से देखिए कोई वक्ता बना, कोई प्रधानमंत्री बना, कोई डॉक्टर बना, कोई इंजीनियर बना। तो हमारे देश की परंपरा है और ये परंपरा संतों से आई है। मंदिर में छोटे बच्चे कहे चलो पापा प्रसाद वहां बढ़ रहा, प्रसाद के लोभ से वो बच्चा मंदिर आता है, लेकिन बाद में जब वही बच्चा बड़ा हो जाता है तो 1 किलो प्रसाद लेके आता है कि हम चलेंगे और भगवान को चढ़ाएंगे। तो इसलिए ये हमारे देश की परंपरा है और इसलिए उनको, हमको, आपको याद करना चाहिए। और जब घायल हुआ हिमालय, खतरे में पड़ी आजादी, जब तक थी सांस लड़े वो फिर अपनी लाश बिछा दी। भारत पाकिस्तान का युद्ध भी याद करिए, भारत चीन का युद्ध याद करिए। और उसी समकालीन का ये भजन भी है देशभक्ति। तो जब तक वो सांस थे लड़े और जब सांस निकल गई तो आपके हवाले करके कहें ये वतन अब तेरे हवाले साथियों, तो संगीन पे धर कर माथा सो गए अमर बलिदानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। क्योंकि मानवता उसी में है कि आप किसी के बलिदान को याद करो। सबसे बड़ा दुनिया में पापी जानते हैं कौन है? जो किसी के किए हुए एहसानों को भूल जाता है, वही दुनिया में पापी, और कोई पापी नहीं। 5000 के में मदद कर लेगा और सूद में दे रहा, अरे भैया तकने तो एम्बुलेंस खड़ी है, पैसा मांग रहा था, आज पूरा करे सूद में। यानी सेल्फिश आदमी मतलबी होते जा रहा है और जो मतलबी है वही दुनिया में सबसे बड़ा पापी है। इसलिए हम सबको मतलबी नहीं होना है, अपने देश के वीर सैनिकों के लिए कम से कम एक दिन वर्ष में आपको आंखों में आंसू लाना होगा, तब जाकर के उनके बलिदान को आप कहीं न कहीं से
पूरा तो नहीं कर पाएंगे, ऋण को अदा नहीं कर पाएंगे, लेकिन उन्हें लगेगा कि नहीं, जिनके लिए मैं मरा, सोचिए कि वह 20, 21, 22 बरस का लड़का जिसको शादी करने का मन रहा होगा, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, जिसको परिवार बसाने का मन रहा होगा, खुदीराम बोस, जो कि आपको पोर्ट ब्लेयर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह हम लोग गए थे, कितना मोटा मोटा है और उसको खोलने के लिए गजब का बनाया है, खोल भी नहीं सकता। ऐसे ऐसे सेनानियों को वहां ले जाकर भी बंद करता था, यहाँ भी बंद करता था। उसका भी एक अरमान रहा होगा, अरे चाहते तो वो लोग जी लेते अपना जीवन, लेकिन हम सबके सुख शांति के लिए ऐसे महान योद्धा देश पर कुर्बान हो गए। हंसते हंसते सोचिए कि भारत एक ऐसा राज्य है जिसकी आजादी अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। दुनिया में भारत ही गुलाम नहीं हुआ, तमाम देश गुलाम हुआ, लेकिन आप देखिए कि वो लोग आजाद भी हुए, लेकिन उनकी आजादी इतनी संघर्ष भरी नहीं है जितना कि भारत की आजादी संघर्ष भरी है। तो कहते हैं कि जब देश में थी दिवाली, वो खेल रहे थे होली, जब हम बैठे थे घरों में, वो झेल रहे थे गोली। जब देश में दिवाली मनती है तो कैसे आप मनाते हैं दिवाली? उन्हीं के चलते प्रधानमंत्री मोदी की कुछ बातें उनको खास इसलिए बनाती हैं। हम किसी पार्टी के नहीं, हम तो साधु हैं, लेकिन किसी के गुणों का गान करना प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य होता है। जब आप लोग दिवाली मनाते हैं तो घर में, मोदी जी को भी घर है, जाके घर में मना सकते हैं, वो किसके साथ मनाते हैं? सेना के साथ। तो उस व्यक्ति की कुछ कुछ चीजें आपको खास बनाती है उसको। तो इसलिए कहते हैं कि क्या लोग थे वो दीवाने, क्या लोग थे वो अभिमानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। कोई सिख, कोई जाट मराठा, कोई गुरखा, कोई मद्रासी, सरहद पर मरने वाला हर वीर था भारतवासी। जो खून गिरा पर्वत पर वो खून था हिंदुस्तानी, जो शहीद हुए थे उनकी जरा याद करो कुर्बानी। थी खून से लथपथ काया, फिर भी बंदूक उठा के 10-10 को एक ने मारा, फिर सो गए होश गंवा के। जब अंत समय आया तो कह गए हैं अब मरते हैं, खुश रहना देश के प्यारों, अब हम तो सफर करते हैं। इसलिए इतना बड़ा बलिदान उन लोगों ने दिया और उन्हीं लोगों के चलते ये गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, 2 अक्टूबर मनाया जाता है। तमाम जो राष्ट्रीय पर्व हैं इन्हीं स्वतंत्रता सेनानियों के चलते मनाया जाता है। और संयोग से जिस बख्तियारपुर में आप लोग हैं, ये भी स्वतंत्रता सेनानियों की भूमि है। एक नहीं 5 स्वतंत्रता सेनानी इस भूमि से। अभी नीतीश कुमार जी आए थे और 5 स्वतंत्रता सेनानी की मूर्तियों पर माल्यार्पण किए। तो कहीं न कहीं से बख्तियारपुर भी अपने आप में ये बाबा बख्तौर की धरती है। और बख्तियार खिलजी केवल आया, नाम बदल लिया। तो इसलिए कहते हैं कि श्री खून से लथपथ काया, फिर भी बंदूक उठाया। थे धन्य जवान वो अपने, थी धन्य वो उनकी जवानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। तो इसलिए ये कुर्बानी का मतलब होता है किसी के प्रति जो न्यौछावर, जो बलिदान दिया, उसको याद करना है। और इसी से हमारा देश आगे बढ़ेगा। इसलिए समाज के लिए, देश के लिए संविधान बेहद जरूरी है।
और बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो संविधान बनाया है वो संविधान दुनिया के किसी देश में नहीं है। भारत का संविधान बहुत ही सुंदर है और इसमें संशोधन का कोई कहीं जरूरत नहीं है। बस जरूरत इतना है कि मानव संविधान को आप गीता मान लीजिए और देश का संविधान तो है ही। जैसे राष्ट्रीय पशु क्या है तो शेर है, जैसे राष्ट्रीय मिठाई क्या है तो जलेबी है, जैसे राष्ट्रीय पर्व क्या है तो ये सब स्वतंत्रता दिवस गणतंत्र दिवस है, जैसे राष्ट्रीय पर्व राष्ट्रीय पक्षी क्या है तो मोर है, उसी तरह से राष्ट्रीय धर्म क्या है तो आप सब लोगों को गीता बोलना। भारत का गर्व है गीता, क्योंकि दुनिया का हर संविधान गीता से बनाया गया। अब आपको मैं बताऊंगा कैसे बनाया गया है। गीता क्या कहती है? सब एक है। तो दुनिया का कौन देश का संविधान कहता है कि सब एक नहीं है, बताइए। और ये सूत्र कहाँ से लिया गया था? गीता से। अमेरिका भी कहता है काले गोरे एक हो जाओ, भारत में भी सब कहता है सब लोग एक से रहो, बढ़िया से रहो। आरक्षण का अधिकार कहाँ से लिया गया? तो गीता और रामायण से लिया गया। भगवान राम भी अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति सबरी को आदर दिया, बोल भील को आदर दिया। गिर अधम खगयामिष भोगी गति दीनी जय जाचत जोगी। ये कहाँ से लिया गया? गीता से। गीता में भगवान कृष्ण का जीवनी आप पढ़िए तो जब मथुरा आते हैं भगवान गोकुल से तो कंस से नहीं मिलते हैं, किससे मिलते हैं? तो वो जो कुबड़ी थी बेचारी उससे जाके मिलते। तो ये सब चीजें गीता से ही ली गई, रामायण से ही ली गई। इसलिए संविधान में भगवान श्री रामचंद्र जी का फोटो आज भी है, पहले भी था। और अम्बेडकर जी भी चाहते थे कि राम राज्य जैसा भारत में राम राज्य आए, और तभी राम राज्य आएगा जब आप देश के प्रति, अपने धर्म के प्रति, अपने समाज के प्रति संवेदनशील होंगे, भावनानिष्ठ होंगे। इसी के साथ आज के गणतंत्र दिवस समारोह का हम सब लोग समापन करते हैं और आप लोग प्रसाद लीजिए और अपने अपने घर को प्रस्थान करिए। बोलिए श्री सतगुरुदेव भगवान की जय, राजा रामचंद्र भगवान की जय, बांके बिहारी लाल की जय, स्वामी दीनानाथ प्रभहंस महाराज की जय। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हरि ओम। शांति शांति शांति।